हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम लोग जो है एक नई सीरीज़ चालू किए हैं, जिसमें एग्ज़ाम में जो है बार-बार जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इसमें करवा रहे हैं। तो बस आप लोग क्लास को जो है लास्ट तक देखिए। इसमें आपके सभी टॉपिक के जो है प्रश्न कवर हो जाएँगे। यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, सभी टॉपिक से हमने जो है क्वेश्चन लिए हुए हैं और करवा रहे हैं। इससे पहले जो है आपके 3 क्लासेज हो चुके हैं। यह जो क्लास है, क्लास नंबर 4 है। अगर तीनों क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लासेस को हम अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि आर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की जो स्थापना किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, सशस्त्र बल झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल झंडा दिवस जो है भारत में जो है आपका कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी का जो है कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में जो है आपका कंट्रोल प्लस वी का जो है कार्य क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी का कार्य होता है आपका पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस वी का कार्य क्या होता है? पेस्ट करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट करना। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं। 22 भाषाओं को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, किस खगोलीय पिंड को नीला ग्रह कहा जाता है? किस खगोलीय पिंड को जो है आपका नीला ग्रह कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। अगर वहीं पूछ देता है लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपका कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन से जो है आपका संबंधित है क्या? हरित क्रांति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है? तो सही आंसर होगा NH-44। NH-44 जो है भारत में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लीवर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति जो है आपके कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जो है पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी जो है किस महाद्वीप में जो है बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा
अफ्रीका महाद्वीप। किस नदी नील नदी जो है आपका किस नदी नील नदी किस महाद्वीप में जो है आपकी बहती है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है, संगीत नाट्य अकादमी किस क्षेत्र में कार्य करती है। संगीत नाट्य अकादमी जो है आपका किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो सही आंसर होगा कला और संस्कृति के क्षेत्र में। संगीत नाट्य अकादमी जो है आपका किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो कला और संस्कृति के जो है क्षेत्र में कार्य करती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के जो है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा असम। किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जो है जाने वाले आपके पहले व्यक्ति कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले जो है आपके पहले व्यक्ति थे, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। किस मुगल सम्राट ने जो आपका ताजमहल बनवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने जो है आपका ताजमहल बनवाया था, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है, सबसे हल्की गैस जो है कौन सी है। सबसे हल्की गैस जो है आपकी कौन सी होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका सबसे हल्की गैस होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान में नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार जो है कितने हैं। संविधान में जो है नागरिकों के जो है कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 6। कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति जो है आपकी कौन थी, तो सही आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में रह चुकी हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु रह चुके थे। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बांध जो है आपका कौन सा है, तो सही आंसर होगा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सीपीयू का हमसे फुल फॉर्म पूछा है, तो सीपीयू का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है, तो पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणों से। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आपका है, साइमन कमीशन किस वर्ष जो है भारत आया था। साइमन कमीशन जो है किस वर्ष जो है आपका भारत आया था, तो सही आंसर हो जाएगा सन 1928। सन 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है आपका भारत आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1928।
प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर जो है बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका किस नदी पर बना है, तो सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर जो है आपका भाखड़ा नांगल बांध बना है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहलाता है। तो कौन सा शहर जो है गुलाबी नगर नगर जो है कहलाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। जयपुर को जो है गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 आपका है, प्रोटॉन का जो है चार्ज क्या होता है। प्रोटॉन का जो है चार्ज क्या होता है, यानी कि इस पर कैसा आवेश होता है प्रोटॉन का, तो ये आपका धनात्मक होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज क्या यानी कि कैसा आवेश होता है, तो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना कहाँ पर किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना कहाँ पर किए थे, तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ पर किए थे, सिंगापुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्षों में होता है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वह कितने वर्षों में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में। 4 वर्षों में जो है आपका ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के जो है किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो केरल राज्य। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान जो है लाठीचार्ज में चोट लगी थी। लाला लाजपत राय को जो है किस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में जो है चोट लग गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन विद्रोह। साइमन कमीशन विद्रोह के समय जो है आपका, जब साइमन कमीशन विद्रोह का जो आंदोलन कर रहे थे लाला लाजपत राय, उसके दौरान जो है इनको लाठीचार्ज में जो क्या हुई थी, चोट लग गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं। अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं वह किस लिपि में लिखे गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का जो है नाम क्या है। मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी का जो है नाम क्या रखा गया है, तो आपका होता है स्टेपेस। स्टेप्स जो हड्डी होती है जो कि यह कान की हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिस नदी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस ग्रंथ से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यह जो है आपका किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सही आंसर होगा उपनिषद। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है आपका किस ग्रंथ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, ब्लूटूथ तकनीकी किसमें उपयोग होती है। जो आपका ब्लूटूथ तकनीकी है यह किसमें उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस संचार में। वायरलेस संचार में जो है आपका ब्लूटूथ तकनीकी का जो है उपयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस संचार में ब्लूटूथ तकनीकी का जो उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है आपका विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है किस अधिकार से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से जो है आपका संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो है आपका संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 21। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? विश्व की जो है सबसे ऊंची जलप्रपात जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर होगा एंजल। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 आपका है, मोनाल पक्षी किस राज्य का जो है राजकीय पक्षी है? मोनाल पक्षी जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। किस राज्य का जो राजकीय पक्षी है? तो सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर आपका 39 है, संसद का जो है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त सत्र है वह कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त सत्र जो है कौन बुलाता है? तो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया? नीति आयोग का जो है गठन आपका कब किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सन 2015। सन 2015 में जो है आपका नीति आयोग का जो है गठन किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। नीति आयोग जो है 2015 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग को जो है सन 2015 से पहले किस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन यानी कि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों का जो है संगम है? जो आपकी तुंगभद्रा नदी है यह किन दो नदियों का जो है संगम है? तो सही आंसर हो जाएगा तुंगरा और भद्रा नदियों का जो संगम है उसको तुंगभद्रा नदी जो है किन दो नदियों का संगम है? तो तुंगरा और भद्रा नदियों का संगम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, किस अंग में इंसुलिन बनती है? यानी किस अंग में जो है आपका इंसुलिन बनता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में जो है आपका क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपका है, किस राज्य में सूरज कुंड मेला आयोजित होता है? किस राज्य में जो है आपका सूरज कुंड मेला जो है आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो है आपका सूरज कुंड मेला जो है आयोजित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? भारत का जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नेशनल पावर मेमोरियल। नेशनल पावर मेमोरियल जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, ईमेल का जो है आविष्कार किसने किया? ईमेल का जो है आविष्कार किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन ने। रे टॉमिल्सन ने जो है आपका ईमेल का आविष्कार किया है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमिल्सन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? हर घर तिरंगा अभियान जो है यह आपका किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 2022। सन 2022 में जो है हर घर तिरंगा अभियान को जो है शुरू किया गया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2022। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपका है, जड़त्व का जो है सिद्धांत किसने दिया? जड़त्व का जो सिद्धांत है किसने दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने जो है आपका जड़त्व का जो है सिद्धांत दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, सबसे पहले न्यूटन के किस नियम को हम गति का जो है पहला नियम कहते हैं? न्यूटन के जो है किस नियम को जो है गति का जो है हम पहला नियम कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व के जो नियम को जो है न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न आपका है, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं? भारत में जो है कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 57। भारत में टोटल जो है आपके 17 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 57। आई होप आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी हम टॉपिक करवा रहे हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की जो है 100% संभावना है। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, और वैसे टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है टीचिंग विद गोविंद। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जो है इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।